तालिबान को बनाने वाले भी हम पाकिस्तानी हैं, मगर हमने बनाया था जिहाद के लिए। जब ये 9/11 हुआ तो हमने क्या किया कि हमने अपने ही बनाए हुए को हमने अटैक किया, ठीक है ना। मुसलमान ने मुसलमान को मारा। नहीं, इंडिया का तो काम ही है। उधर के कभी मीडिया को आप देखो तो सही, इधर को बंदा मार जाए, वो जाटा है, वो नशई, वो मंचिया, उसको हीरो बना दिया। इंडिया का तो छोड़े, इंडिया का तो हमारे पाकिस्तान के मीडिया के साथ इंडिया का मीडिया भी नहीं मिल सकता, वो तो लाला लाला लगा देते हैं। ये सच है कि जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिका का है, क्योंकि अगर देखो वो जंग हुई है ना, सबसे पहले तालिबान के कितने साल जंग लड़ी है। वो ये जो असल जो ये वो बारूद वगैरह ये फेंकते थे, ये उनको बड़े ये पठान मतलब कि पहले रशिया के साथ लड़े हैं, उसके बाद ये अमेरिका को ये वहाँ से जीत ही नहीं सकता था। और ये बात सच है कि हमारा नुकसान ये अटैक जो होते हैं ना, ये अफगानी होते हैं, क्योंकि अच्छे भी एक लफ्ज़ आपको सुनने को मिलता है जमहूरियत। आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आई, तब भी अमरीत ने ये किया। जमहूरियत होती तो ये तब भी ना होता। उनको अगर तो तकसीम हम मान लेते तो इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। हमने नहीं माना कि वो इलेक्शन जीते हैं, इसकी वजह से वो लगा। तो गलती फिर हमारी हुई ना? हमारी हुई तो, मगर सपोर्ट तो इंडिया ने किया था ना। अफगानिस्तान और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है, काफ़ी अरसे से हमें टेंशन नजर आ रही है। कभी हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और अफगानियों के दरमियान में झड़पें हम लोगों को नजर आती है। एक तरफ बात करेंगे, अमेरिका ने जब अफगानिस्तान को छोड़ा था तो उनका जितना भी असला था सारे का सारा मैस वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन कह लें कि अफगानिस्तान में ही रह गई थी। और पाकिस्तान का ये कहना है कि अफगानिस्तान जो भी असला इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका का छोड़ा हुआ, वो कह लें कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। टेरर अटैक नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो उनका कहना यह है कि पाकिस्तान सरासर गलत बयानी कर रहा है, गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान ही ये असला इस्तेमाल करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अटैक करा रहा है। अगर हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर के DGP की, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उसको कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि ये जो एक असला है जो अफगानिस्तान इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, दूसरा अमेरिका की इंडल्जमेंट नजर आती है, तीसरा भारत अपने बयान ऐसे दे रहा है? ये सबसे पहले तो मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि ये सच है कि जो असला इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिका का है, क्योंकि अगर देखो वो जंग हुई है ना, सबसे पहले तालिबान के कितने साल जंग लड़ी है। वो ये जो असल जो ये वो बारूद वगैरह ये फेंकते थे, ये उनको बड़े ये पठान मतलब कि पहले रशिया के साथ लड़े हैं, उसके बाद ये अमेरिका को ये वहाँ से जीत ही नहीं सकता था। और ये बात सच है कि हमारा नुकसान ये अटैक जो होते हैं ना, ये अफगानी होते हैं, क्योंकि अफगानी के बगैर देखें मुझे बताएं कि आप यहाँ पे जो इन आउट है, तो वो इसमें हमारे बीच में ही घूम रहे होते हैं, उनको सब पता होता है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए ही नहीं था कि हम उनको इधर करते। और दूसरे नंबर पे सबसे जो मज़े वाली बात ये है कि तालिबान को बनाने वाले भी हम पाकिस्तानी हैं, मगर हमने बनाया था जिहाद के लिए। जब ये 9/11 हुआ तो हमने क्या किया कि हमने अपने ही बनाए हुए को हमने अटैक किया, ठीक है ना। मुसलमान ने मुसलमान को मारा। फिर अब उससे मुशर्रफ से पहले पाकिस्तान के हालात ठीक थे। पहला बम ब्लास्ट हुआ ही इसी रीज़न के ऊपर था कि हमने बिला वजह उस जंग में धक्के गए, जिसका हमें कोई है ही नहीं। 9/11 उधर हो रहा है, हम इधर है। अगर वो भी इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन पे इल्ज़ाम लगा था, वो कोई चक्कर नहीं था। अफगानिस्तान में आया, उधर आया, कोई ना पाकिस्तान में, वो अमेरिका का ही पिट्ठू था। इन्होंने सिर्फ जंग करनी थी, जंग में इनको कुछ नहीं हासिल हुआ। नुकसान हमारे पाकिस्तान का हुआ है, हमारी मैशत गिरी है। और इस जंग के बाद पाकिस्तान उठ ही नहीं सका, और किसी को पता ही नहीं है कि ये शुरुआत पाकिस्तान की तबाही की किधर से हुई, और हुई इधर से है। अगर हम ना अमेरिका की जंग लड़ते आज हमारे ये हालात नहीं होने थे। और ये असला हमें चपेड़े इससे ज़्यादा पड़नी चाहिए। ये जो उनका असला अटैक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा हाल बुरा होना है। अफगानिस्तान देखें आज किधर चला गया। अभी कल की बात है, अमेरिका जा रहा है, आज अफगानिस्तान ऊपर चला गया। कैसे चला गया वो बस। इसके साथ तो फिर हमें भारत खड़ा हुआ दिखाई देता है अफगानिस्तान के साथ अगर देखा जाए तो। वो भारत हमारा क्या दोस्त है? वो भारत हमारा साफ दुश्मन है, ठीक है ना। जैसे ये कुरान में कहा गया ना, यहूदी, ऐसे ही इंडियन तो हमारे बांग्लादेश को किसने हमसे अलग किया है? पाकिस्तान। बांग्लादेश के अंदर भी तो कहते हैं कि पाकिस्तान की अपनी गलतियां थी ना, इसी वजह से कह लें कि जो ईस्ट बांग्लादेश था वो कह लेंगे ईस्ट पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान से सेपरेट होगा, तब भी हमारी गलतियां थी वहाँ पर। फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नजर आती है? उन्होंने भारत से मदद मांगी, भारत ने उनकी मदद कर दी। इसके पीछे भी एक लफ्ज़ आपको सुनने को मिलता है जमहूरियत। आज तक पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आई, तब भी अमरीत ने ये किया। जमहूरियत होती तो ये तब भी ना होता। उनको अगर तो तकसीम हम मान लेते तो इलेक्शन तो वो जीते हुए थे। हमने नहीं माना।
हमने नहीं माना कि वो इलेक्शन जीते हैं, इसकी वजह से वो लगा तो गलती फिर हमारी हुई ना। हमारी हुई, तो मगर सपोर्ट तो इंडिया ने किया था ना। फिर उन्होंने सपोर्ट जिससे मांगी, देखिए यहाँ से हमने गद्दारी की, सपोर्ट मांगने के लिए वो वहाँ पर चले गए और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने उनकी मदद की और 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया। यहाँ पर फिर अफगानिस्तान की बात आती है कि फिर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पुलवामा अब जो होना है बलूचिस्तान अलग होना है, ये इसके पीछे सी पैक है, बहुत सी पैक अगर कामयाब हो गया, पाकिस्तान के पास एक ही चीज़ है, अगर सी पैक कामयाब हो, ये सी पैक के लिए सारे ड्रामे हो रहे हैं, जो BBL बनी है, मैं खुद बलोच हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये सब ये सी पैक के लिए हो रहा है, ठीक है ना। ये सब सी पैक के लिए हो रहा है। तो क्या चले आपने बलूचिस्तान की यहाँ पर बात किया, तो क्या आप सपोर्ट करते हैं ये बलूचिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं? नहीं, प्रोटेस्ट उनका जायज़ है, मगर इस तरह नहीं है कि वो आप ट्रेनें करें और ये करें। देखो मैं कहता हूँ कि जितना गैस मादनियात कुछ भी है, ये कर्जा कुर्जा कुछ नहीं है, ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने। ये मिनट में चाहे उधर का जो ये बड़े लेवल पे ठेके करें तो पैसा इनका वो हो जाता है। इन्होंने शुरू से उनको हकूक नहीं दिए। मैं कहता हूँ जहाँ से सुई के मकाम से गैस निकल रही है, वहाँ से उनके जो मकामी है उनको गैस नहीं मिली हुई। पूरे पाकिस्तान को गैस मिल रही है, वहाँ के मकामी फिर उन्होंने फिर क्या करना है, वो पहाड़ों पे चढ़ेंगे, फिर वो कुछ भी करेंगे, फिर ऐसे ही है। वो तो शुरू से जंगजू हैं, तो उन जंगजुओं को फ़ायदा लें। आर्मी में सबसे बड़ी रेजिमेंट दी बलोच रेजिमेंट है। अगर आर्मी में अगर पाकिस्तान को सपोर्ट किया वो दी बलोच रेजिमेंट ने किया हुआ है। आज भी ये अपने भाइयों को साथ लेके चले। हम बलोची, सिंधी, पंजाबी ये सब एक है और इसी तरह बांग्लादेश वाला हाल ना करें। अफगानिस्तान के साथ भी बताया मतलब कि हमें सिक्योर होना चाहिए, हमें बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए और 100% है कि असला वही इस्तेमाल हो रहा है। असला सर बिल्कुल आपकी बात सही है कि वही इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी कह लेंगे काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट नज़र आते हैं, टेरर अटैक्स नजर आते हैं, इंडिया के अंदर भी नज़र आ जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा कह लेंगे टारगेटेड एरिया बन जाता है इंडिया की साइड पर। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के भी कुछ इल्ज़ाम सही साबित हो रहे हैं या नहीं, या ये भी कह लेंगे कुछ गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इंडिया का तो काम ही है। उधर के कभी मीडिया को आप देखो तो सही, इधर को बंदा मार जाए, वो जट है, वो नशई, वो मंचिया, उसको हीरो बना दिया। इंडिया का तो छोड़े, इंडिया का तो हमारे पाकिस्तान के मीडिया के साथ इंडिया का मीडिया भी नहीं मिल सकता। वो तो लाला लगा देते हैं, बस कोई उनको बात का पता नहीं है। उनका काम ही यही है, फसाद वालों का काम है फसाद डालना। असल बात जो है वो यही है जो मैं आप कहते हैं कि हमेशा कंट्रोवर्शियल मीडिया नजर आता है इंडिया का। इंडिया, हाँ 100% देख लें, उनका मीडिया देख लें, आपको पता चल जाएगा। आम बंदा, मैं आम शहरी हूँ ना, मैं कह रहा हूँ उनका मीडिया नहीं ठीक है। हमारे पाकिस्तान का फिर भी कुछ हद तक ठीक है ना, मगर अब क्या करें, हर बंदे को मजबूरी है, चैनल चलाने होते हैं, 100 मजबूरियाँ होती हैं। मतलब 100 मजबूरियाँ होती है तो आप कुछ भी बोल दें। हाँ बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि कल को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नज़र आ रहे हैं या नहीं, या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नज़र आ रहे हैं या नहीं? लोग कहते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी इक़्तिदार में आए हैं, पावर में आए हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और टेंशन्स बढ़ गई हैं। नहीं, इंडिया के साथ तो इनके ताल्लुकात कभी भी नहीं बेहतर। हाँ ये एक बात है कि नवाज शरीफ का उनके साथ है, मोदी के साथ, वो आया भी था उसकी वो बेटी की शादी पे। हाँ अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रही तो हो सकता है, मगर अफगानिस्तान में आपको एक बात बताऊँ, हमेशा आप 3 भाई होते हैं ना, एक भाई तरक्की करे, हसद करता है। अफगानिस्तान अब फिर ऊपर जा रहा है, वो देख ले हमसे ही कर के आज वो कहाँ पे और हम कहाँ पे। हम बस उस जंग में है जिसका हल कोई नहीं है। फिर अफगानिस्तान का झुकाव ज़्यादा इंडिया की तरफ क्यों नज़र आता है, ये भी आपने सुना होगा? वो उसकी वजह ये है ना कि वो जो अमेरिका कहता है वो ही है ना, वो अमेरिका के कहने पे चलता है ना, ये वो असल हकीकत। आपने सोवियत यूनियन की भी बात की, यहाँ पर रशिया की भी बात की कि वहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई रशिया के काबू में भी नहीं है अफगान, तो रशिया को भी छोड़कर जाना पड़ा। फिर अमेरिका के हाथ में नहीं आए तो अमेरिका को भी छोड़कर जाना पड़ा। तो एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि प्रोड्यूस करने वाला भी अमेरिका ही है, लेकिन अब पाकिस्तान बदनाम होता है ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि हम कर्जे थले उनके दबे हुए, हम कोई हक की बात नहीं कर सकते। हमने वो जो उनके बयान आते हैं उनको ही रिपीट करते हैं, वही सारा सिस्टम है। हमें पहले नंबर पे उस जंग में नहीं जाना चाहिए था। उससे पहले पाकिस्तान के हालात ठीक थे। 9/11 के बाद पहली दहशतगर्दी यहाँ पे हुई, पहला बम ब्लास्ट यहाँ पे हुआ, इसकी मुल्क की तबाही मैंने अपने हाथों से मून मार्केट वाली लाशें उठाई हैं। मुझे पता है कि बम ब्लास्ट होता है, 50 बंदे नहीं मरते, क्या हालात, 50 ख़ानदान मर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर यहाँ से 70 के करीब मल्टीनेशनल कंपनी जो चाइना में ट्रांसफ़र हुई, ठीक है ना। तो उसके बाद ये पाकिस्तान के हालात हुए, बिजली के ना डैम बनाए, ना इन्होंने एक जंग में चले गए। उस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफगानिस्तान को हुआ, असला वो ले गए, आज वो ही असले से हमें तंग कर रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान भी आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया था,
लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी पॉलिटिकल टेंशन नजर आ रही है मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना वाजिद को लेकर। तो इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी लोग कहते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट नज़र आते हैं या जो कह लें कि आपको रेडिकल्स नज़र आते हैं, इस्लामिस्ट रेडिकल नज़र आते हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान की भेजे हुए नजर आते हैं। नहीं देखिए, जब वो हमारे पाकिस्तान से अलग हुआ तो वो हमारे साथ, जैसे हमारी जमहूरियत है ना, ऐसे ही जमहूरियत वहाँ पे भी है, उधर भी आमिरियत की हुकूमत है, तो इसलिए वो भी पीछे अभी है, मगर उनकी एक टाइम आएगा वो भी हमसे तो बेहतर है। ठीक है, बांग्लादेश भी हमसे बेहतर है, बहुत बेहतर है। बांग्लादेश भी बेहतर है, इंडिया भी बेहतर है, अफगानिस्तान भी बेहतर है। तो पाकिस्तान के टाइम जोन कब चेंज होने वाला है? तो वो होगा ना जब हम खुद मुख्तार होंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, हम किसी की जंग में नहीं जाएंगे, हम फिर जाके होंगे ना। हम तो एटमी ताकत है, समुंदर हमारे पास, हर चीज़ हमारे पास। किधर है? इधर मोटरवे पे आपको पता कितना पैसा इकट्ठा होता है? 24 घंटे का करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है, किधर जाता है? ठीक है ना, पेट्रोल में 70-75 रुपये ये ले जाते हैं। ठीक है ना, पैसा तो बहुत है। कोई ये हुक्मरान आए वो ही कुछ कर सकता है। एक बंदा आया था, उसको खुडे नैन लगा दिया, डयाला जेल, बस यही है। ये थी पाकिस्तानी इमाम की राय की। अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान तालिबान की और अगर हम लोग बात करें भारत या अमेरिका की, तो ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा इनकी एक गढ़ नज़र आता है, मजबूत जोड़ नज़र आता है, क्योंकि तालिबान को सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। अमेरिका का असला तालिबान इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अटैक करते हैं, लेकिन भारत कहता है कि यही असला पाकिस्तान इस्तेमाल करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अटैक्स करवाता है और वहाँ की जो आवाम है उसमें थरथली मचा कर रखी हुई है पाकिस्तान ने। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।